जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये मैं नॉर्मल वीडियोस जो मैं चैप्टर्स बनाता हूँ उसके बेसिस पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन आइडिया में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस वाले वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल्स के ऊपर कम बात करेंगे। हम एग्जैक्टली समझेंगे कि वोडाफोन आइडिया में हो क्या रहा है और फ्यूचर किस तरह से वोडाफोन आइडिया का दिख रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि एग्जैक्टली कंपनी में क्या चल रहा है। हाँ, बट मैं टेक्निकल्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोडाफोन आइडिया में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये पूरा का पूरा बढ़ने लग गया। एजीआर एजीआर के बकाया, मतलब एजीआर के ड्यूज वोडाफोन आइडिया के पास थे 83,000 करोड़ के। बहुत बड़ा फिगर है। ये एकमात्र ये चीज़ है जिसके कारण वोडाफोन आइडिया की हालत टाइट हो चुकी है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ इस कंपनी को रिलीफ दें। अब इसको प्लीज समझिएगा, अभी तक कहीं पर भी इसके रिलीफ के ऊपर बातचीत नहीं हो रही थी, अब रिलीफ के ऊपर बातचीत हो रही थी। पिछले कुछ सालों में हमेशा यही सुना गया है कि वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ रिलीफ आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, आया नहीं है। और अब स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात चल रही है कि अब गवर्नमेंट इसके ऊपर जो ये ड्यूज लगे हुए हैं उसको कम करने की बात कर रही है। तो पहले समझो एजीआर क्या है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या सेटअप है इसको समझेगा। टेलीकॉम कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने के लिए एजीआर के ड्यूज पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को एक अलग से टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक अलग से अमाउंट देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। अब वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ ये, पहले तो ये आइडिया थी, बाद में वोडाफोन हुई, मतलब वोडाफोन जुड़ी तो वोडाफोन आइडिया होगी। इनके ड्यूज धीरे धीरे बढ़ते गए और ये स्पेसिफिकली तब हुआ जब जियो की एंट्री हुई मार्केट में। मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ये इत्तेफाक की बात बता रहा हूं, जो कि इत्तेफाक है या नहीं वो आप खुद समझिएगा। जियो के एंट्री के आने के बाद में एयरटेल के ऊपर भी स्टार्टिंग में थोड़े से लालचन आए थे, बट उसके बाद में एयरटेल मैनेज्ड इटसेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब यहां पे वोडाफोन आइडिया उसको मैनेज नहीं कर पाई, ड्यूज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो पंगा ये बना कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर ड्यूज हो गए टोटल मिला के करीब 83,400 करोड़ के। इट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर एनी ऑफ द टेलीकॉम कंपनी। ऐसा क्यों हुआ कि ये चीज जब इनके ऊपर आई तो ये पहले पहले पे करते हुए जाते, धीरे धीरे पे करते आते। ये लड़ रहे थे इस बात को लेके कि ये जो एजीआर के ड्यूज थे, इन्होंने कहा था जो भी आप टेलीकॉम सर्विसेज लोग हैं ना, हम उसके ऊपर एजीआर के ड्यूज लेंगे। रूल ये चेंज हुआ कि चेंज तो क्या हुआ, ये रूल एग्जैक्टली वैसे ही था शुरू से, बट कंपनी उसको प्रॉपरली शायद समझ नहीं पाई होगी। अभी काफी साल पुरानी बात होगी, 2014-15 की बात, 15-16 की बात है इनफैक्ट। तो वहां से इनके जो ड्यूज थे लड़े कि नहीं, सिर्फ आप जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसके ऊपर लीजिए। एजीआर का कहना था हम सारी सर्विसेज के ऊपर लेंगे, सिर्फ टेलीकॉम की नहीं, जितनी भी रेवेन्यू है ना उसके ऊपर लेंगे। ये फिर पंगा वहां से क्रिएट हुआ था। अब बढ़ते बढ़ते किधर तक हो गया, 83,400 तक हो गया, जिसके कारण ही ये पेनी स्टॉक बनने की कगार पे गया था, जिसके कारण ही ये कंपनी पूरी सी हालत खराब हुई है। अब एक बार आपने न्यूज सुनी थी कि आदित्य बिरला साहब जो सॉरी एक बार आपने न्यूज सुनी होगी, कुमार मंगलम साहब जो यहाँ पे इनके वो है सीईओ हैं, उन्होंने भी बोला था मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे से तो नहीं संभल रही। फिर धीरे धीरे उनको वापस बुलाया गया। अब गवर्नमेंट के ड्यूज थे तो धीरे धीरे क्या हुआ है, गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ गया है, प्रमोटर का स्टेक कम हो गया। मतलब प्रमोटर ने अपना स्टेक क्या बोला, गवर्नमेंट को बोला तुम्हारे ड्यूज है ना, तुम एक काम करो, मेरे से इक्विटी ले लो, मेरे से इक्विटी ले लो, मेरे से बार बार पैसे मत मांगो। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करी, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया। जैसे जैसे इक्विटी डाइल्यूट करे और अब जाके अभी भी 83,000 करोड़ के लोन्स बाकी हैं, मतलब ड्यूज बाकी है, नॉट लोन्स, ड्यूज बाकी हैं। और उसके बाद में अब गवर्नमेंट का स्टेक हो गया 50%। अब आप 2 मिनट दिमाग लगाओ, 50% अगर गवर्नमेंट का स्टेक हो गया मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब गवर्नमेंट कंपनी डूबेगी क्या। लास्ट वीडियो जो मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनाया था, आप एक बार जाके वो ध्यान से देखना, मैंने उसमें बोला था रिस्क है, बट अब डूबने के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए क्योंकि गवर्नमेंट अपना ही स्टेक थोड़ी डुबाएगी, गवर्नमेंट है यार। तो अब ये खबर आ रही है कि 83,000 करोड़ का जो ड्यू है ना, इसको ये लोग कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने की बात करें, कम करने की बात करें। 3 पॉसिबिलिटी है। एक, इन्होंने पूरा का पूरा माफ कर दिया। 2, आधा माफ किया। 3, कुछ भी माफ नहीं किया। अब ये तीनों सिनारियों में हमें क्या करना है, हम कैसे देंगे। अगर पूरा का पूरा माफ कर दिया भाई साहब, ये रॉकेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आधा किया
दैट मीन्स कुछ हद तक किया, तो भी ये शेयर के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि 83,000 करोड़ का जो ड्यू था वो अब कम हो गया ना। अब आगे ना पीछे जाके कंपनी को पास राहत तो है, ये बात तो कर सकते हैं, चल तो सकते हैं आगे, बात तो कर सकते हैं, काम तो कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज ही, बट पॉजिटिव न्यूज है, कुछ भी कम नहीं हुआ। तो ये खत्म हो जाएगी, खत्म इन द सेंस वापस वो गिरना चालू हो जाएगी। अब इस पे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली इनके साथ क्या होगा। अब वो कमेटी किस किस की बात सुनेगी, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जहां से ड्यूज बाकी, डीओटी बोलते हैं हम लोग, और दूसरा वोडाफोन आइडिया, इन दोनों की बातचीत सुनी जाएगी और इन दोनों की बातचीत के अनुसार डिसाइड फाइनली किया जाएगा कि भाई साहब इनके ड्यूज कम होने चाहिए, कम होने चाहिए तो कितने कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मार्केट अभी ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि ये कम होगा ही होगा। मार्केट की उम्मीद क्या है, मैं आपको उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केट मान रहा है कि 50% तो एटलीस्ट ये कम होगा ही होगा। अगर 50% भी कम होता है तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इनके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगाए जाते हैं। व्हाट इज पीनल इंटरेस्ट? पेनल्टी वाला इंटरेस्ट। अरे यार तुम हमारे ड्यूज पे नहीं करोगे, हम ब्याज नहीं लगाएंगे क्या? तो ये पीनल इंटरेस्ट है, उसको भी हटाने की बात चल रही है। अगर ये भी हो जाता है बहुत बढ़िया खबर है। मार्च 2026 में इनको 18,000 करोड़ के हिसाब से हर साल का कुछ ना कुछ इनको पेमेंट करते हुए चलना है। तो उसमें भी अगर राहत आती है तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब आप एक मिनट सोचो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, मतलब ये एक ही परिवार की चीजें हो गई हैं। अब ये चीज में एक अपना पार्ट बोल रहा है कि मैं उसके ड्यूज लूं या नहीं। एट द एंड अब गवर्नमेंट की पूरी सेटअप है, गवर्नमेंट का पूरा गणित है। यहां पे गवर्नमेंट के हाथ में कि हमें एग्जैक्टली अब क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो गए कि अब यहां पर वोडाफोन आइडिया के ड्यूज जो है वो कम होते जाएंगे। तो फिर सर अब हम क्या करें, क्योंकि अब हमने तो देख लिया ये वाला, हम क्या करें? ऐसे बहुत लोग हैं जो 16-17 के भाव से खरीदे हुए, वो फंसे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एफपीओ में खरीदा था 11 रुपए में, अब उनका भाव अभी आया है, जो 6 रुपए देख के आए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7-8 रुपए पे अपना एग्जिट भी कर लिया होगा, क्या वापस री एंटर करें क्या? तो देखो मैं आपको तीनों सिचुएशन बताता हूं। पहली चीज, अगर आप 6-7 रुपए पे इन्वेस्टेड हो तो कायदा बोलता है कि अब आपको अपना एक स्टॉप लॉस 11 रुपए पे लगा देना चाहिए और शांति से बैठ जाना चाहिए। 11 दी 10 रुपए पे लगा दो, ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए? न्यूज आ गई क्या कंफर्टेबली? पूरी न्यूज आ गई क्या? अभी तक पूरी तो नहीं आई ना, अभी चल रही है ना बातचीत, तो अब उतनी रिस्क लोगे। अगर ये न्यूज आ जाती है कि हम नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? फिर हालत फिर टाइट। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, रिस्क है, क्योंकि अभी तक फाइनल न्यूज नहीं आई है। थर्ड, हम सर 11 रुपए पे थे, अब क्या करें? अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेके रखी हुई है ना, आधा एग्जिट कर दो और आधा रखे रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? इसी अब तो कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अभी भी हम एग्जिट कर जाएंगे पूरा, तो फिर क्या मतलब रिस्क लेने का? रिस्क अभी भी है, क्योंकि पूरी तरह का डिसीजन अभी तक नहीं आया। चांसेस ऑफ गेटिंग दैट डिसीजन हैज इंक्रीज्ड, बट एट द एंड 100% डिसीजन हैज कम और नॉट? नो। तो सर क्या ये कंपनी मर भी सकती है क्या? नहीं, मरेगी नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का स्टेक है 50%। अब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, 50% गवर्नमेंट के पास स्टेक है। तो सर सेकंड है, ये चलेगी, चलने के चांसेस दिख रहे हैं, इसीलिए तो इतनी बात कर रहे हैं, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं। सर ये क्या दौड़ने लगेगी? तब दौड़ने लगेगी जब इनका एजीआर के ड्यूज नियर टू खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तब अब इंडिया में 3 ही ऐसी कंपनीज बचेंगी जो टेलीकॉम में काम कर रही हैं, वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल। और ये दोनों दिग्गज हैं, जियो और एयरटेल। अब वोडाफोन आइडिया दिग्गज बनने की कोशिश करेगी, मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ कुछ नई नई स्कीम्स भी लाएगी। तो सर ये ऐसा तो नहीं है यहाँ पे ही रुक जाएगी और हम जैसे 11 रुपए पे फंसे थे वहीं पे रुक जाएंगे? उसके चांसेस हैं। अगर ये डील में ये प्रॉपर डील नहीं बनी तो उसके चांसेस भी होंगे। आपको डील के ऊपर बहुत क्लियर विजन रखना है। और देखिए, एक बहुत सिंपल तरीका है, ये तो मैं आपको पॉजिटिव पॉजिटिव सब बता दूं तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको पूरा बुफे पता पड़ना चाहिए कि खाने में क्या क्या है, और एक एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। और हमें क्या करें सर, अब हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें क्या? रिस्क लेने का मन कर रहा है, रिस्की इन्वेस्टर हो, गुड अपॉर्चुनिटी। नॉन रिस्की इन्वेस्टर हो तो थोड़ा रुक जाओ यार, न्यूज आने दो फिर देख लेना। बट इसका अपर एंड मेरे को 16-17 से ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल्स अटके हुए हैं। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ 10 रुपीज़ 75 पैसा और 10 रुपीज़ 65 पैसा पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब वो 11 पे है, मैं फिर भी 5-10% का ऊपर नीचे लेके चलता हूँ ताकि एक क्लैरिटी बनी रहे, वरना यार हालत ख़राब हुई है इस कंपनी में बहुत लोगों की। तो इसको बस ध्यान रखिएगा।
हाँ, और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो यार लाइक का बटन दबा दो, उसमें मैं वरुण बेवरेजेस और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, राइट। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना ही रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।